Namaskar friends. Today we shall see about new education policy, chapter 1 of draft of education policy, which is recommended by K. Kasturi Rangan committee. तो उसमें ACCA के बारे में हमने अगले वीडियो में देखा कि ECC की भूमिका क्या रहेगी जब एजुकेशन पॉलिसी हम इम्प्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से हमने वो सुझाव देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये प्रारूप है उसका चैप्टर 1 है, उसमें एक एक करके पूरा प्रारूप के अनुरूप जो भी उद्देश्य था पहले चैप्टर का, तो उद्देश्य के अनुरूप हमारे यहाँ ये जो बात कही गई है कि वर्ष 2025 तक ECCA के लक्ष्य हासिल करना है हमको और विशिष्ट नीतिगत प्रयास करने हैं। तो कौन से प्रयास करेंगे हम? तो उसमें पहला प्रयास ये होगा P1। तो उसमें ऐसा एक सुझाव के रूप में 1 2 3 4 ऐसे सुझाव दिए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है प्रारंभिक बाल्य अवस्था की पाठ्यचर्या और शैक्षिक रूपरेखा हमको तय करनी पड़ेगी। अभी तक क्या था कि पहली कक्षा में बच्चा आता था, वहां से उसकी जो भी पाठ्यचर्या थी वो हमारे पास थी, और उसके यहाँ जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो उसमें 5 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे के लिए दिया गया है, तो 3 वर्ष से 5 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष के बच्चे के लिए नहीं दिया गया है। तो हमको ये प्रावधान करना पड़ेगा। तो वो ये काम किसको, हमने अगली वीडियो में देखा है किसको दिया है, NCERT को ये काम दिया गया है। NCERT ये काम करेगी, उसके लिए कुछ कोर्स अरेंज करेंगे, पाठ्यक्रम अरेंज करेगी। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखते हैं NCERT के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है। क्या होगा? तो ये जो प्रावधान आएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था की पाठ्यचर्या और रूपरेखा हमको तय करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, NCERT है हमारी, ये उसका जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार होगा। तो विस्तार किस तरह से होगा? पार्ट 1 में, भाग 1 में क्या करेगी, 0 से 3 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं, हमको बच्चे के यहाँ है ना, ये जो पॉलिसी है उसमें ऐसा कहा गया है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन लाइफ को सेंटर में रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ देखें तो 0 से 3 वर्ष की जो आयु है उसके जो बच्चे हैं उसके लिए क्या है कि 0 से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित दिशा निर्देशों की एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो उसमें किसकी भूमिका रहेगी? माता पिता की भूमिका रहेगी, और जो आंगनवाड़ी की जो महिलाएं, स्वास्थ्य विभाग हमारा है, महिला और बाल कल्याण विभाग है, ये भी काम करेगा। उसके साथ शिक्षा विभाग, 3 विभाग हमारे सरकार के 3 विभाग ये ECC के अंतर्गत काम करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी मोमेंट है हमारे लिए। बुनियादी ढांचा जो तैयार करना है उसमें माता पिता को भी तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो भी स्वास्थ्य कर्मी है वो भी बच्चे का ध्यान रखेंगे उसकी स्वास्थ्य के लिए। उसके साथ साथ उसको क्या करेंगे, पोषण की भी व्यवस्था करेंगे, हम शिक्षा की भी व्यवस्था करेंगे, और ये बातों में हम उसका जो पाठ्यक्रम है उसकी जो भी बातें हैं उसको देखते हैं। तो 0 से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करनी। तो तब बच्चा कैसा होगा, उसका जो मानसिक विकास है उसके ऊपर हमको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से संगीत ध्वनि उनको सुनाए जाएंगे, कुछ ऐसे संगीत जो उसके उसके माइंड को डेवलप कर सके। तो ऐसी संगीत ध्वनि भी उनको जरूरत पड़ती है। जो बच्चा होता है जो छोटा होता है, यहाँ 0 से 3 की बात कही है मित्रों, ये याद रखना।
तो 0 से 3 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए भी एजुकेशन होगी हमारे यहाँ। ये पहली बहुत बड़ी घटना है। तो संगीत ध्वनियों का भी उसके ऊपर कुछ प्रभाव डाला जाएगा। झुनझुने का निर्माण, उसके लिए जो झुनझुना होता है वो उसका जो भी उसके साथ उसका जो कंडीशनिंग और ये जो हमारा स्किनर और पावलो की जो थियरी है ना, ये यहाँ काम करेगी। उसके साथ हम प्याजे की थियरी भी यहाँ काम करेगी। और कितने सारे विचारकों के विचार भी बाल्य एजुकेशन के बारे में हैं। तो ये मोंटेसरी है, हमारे फ्रॉबेल जी है, ये सब लोग का कुछ ना कुछ प्रदान रहा है विश्व के एजुकेशन सिस्टम में। और विश्व के एजुकेशन सिस्टम में जो प्रदान रहा वो उनको भी यहाँ सुझाव के रूप में ले लिए हैं इम्प्लीकेशन के लिए। तो ये बहुत बड़ी घटना है। तो ये झुनझुने का निर्माण, किस तरह से उसको खेल खिलाना, ये जब बातें आती है वो उसको रिस्पॉन्स देता है। जब झुनझुना का आवाज़ आती है तो बच्चा उसको रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो बातें हैं वो हम छोटे बच्चों के लिए भी करने वाले हैं। बजाए जा सकने वाले उपकरण, कुछ बजाने वाले ऐसे संगीत वाले कुछ भी ऐसे उपकरण का भी निर्माण होगा। उसके साथ अखबार को मोड़कर टोपी बनाना, उसमें से नाव बनाना, ऐसी कुछ क्राफ्ट की चीज़ें जो बच्चे को आनंददायी बने, तो उस हिसाब से उसको क्राफ्ट करवाएंगे, खेल खिलाएंगे। ये जो सब बातें हैं तो ये यहाँ एजुकेशन के स्वरूप में रखी जाएगी उसके माता पिता के द्वारा। और उसमें काम करेगी कोई कुछ ऐसी सामाजिक सहकार्यकर्ता जिससे उसको जोड़ा जाएगा। तो वो यहाँ ये लोगों को जागरूक करेंगे, उसके साथ ये सहभागी बनेंगे हमारे एक अच्छा समाज निर्माण करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं 3 से 8 वर्ष की जो आयु है उसके वर्ग के बच्चों के बुनियादी स्तर से जुड़े शैक्षिक रूपरेखा के संबंधित भी हमको एक कोर्स निर्माण करना पड़ेगा। एनसीईआरटी 2 प्रकार के कोर्स की निर्माण करने वाली है। उसमें एक हमने 0 से 3 वर्ष की आयु के लिए और दूसरा 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए जो बच्चे होते हैं उसके लिए भी हमको एक पाठ्यक्रम निर्माण करने का। उसमें ध्यान रखना है अक्षरों, संख्याओं, स्थानिक भाषा, मातृभाषा के ऊपर ध्यान देना है। अन्य भाषाओं में बातचीत करना, कुछ नए नए शब्द दूसरी भाषाओं के भी उसको सिखाना है। उसके साथ रंग, आकार, ध्वनि, अंग संचालन, खेलकूद, चित्रकला, संगीत, ये बातें हैं जो वो पाठ्यक्रम में दी जाएगी। तो ये जो है वो 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए हमको ये ध्यान में रख के एनसीईआरटी कुछ ऐसा कोर्स निर्माण करेगी। और उसके साथ साथ किस दक्षताओं का ख्याल रखना पड़ेगा हमको, तो कि उस बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो, धैर्य, टीम वर्क निर्माण करना। क्योंकि यहाँ तक जो बच्चा पहुँचता है तो वो उसके साथी खिलाड़ियों और साथियों के साथ खेलने लगता है, उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कुछ टीम वर्क निर्माण करता है। सहयोग की भावना उसमें निर्माण हो, संवाद करना, उसको बातचीत करना सिखाना पड़ेगा, किस तरह से बातचीत की जाती है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चे की जो बोली होती है वो स्पष्ट हो जाती है, तो उच्चारण भी स्पष्ट हो जाता है, तो वो संवाद करने लगता है। तो किस तरह से संवाद किया जाए, ये बात। दूसरी, समानुभूति, सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। अब तक हम क्या करते थे, हमने अब तक एक ही बात देखी है और ये नीति है वो बदल के आई है। उसमें ऐसा प्रावधान है कि हम सामाजिकता को भी प्राधान्य देंगे और भावनात्मकता को भी, बच्चे की भावनात्मक को जो तत्व है उनको भी प्राधान्य देंगे और सामाजिक तत्वों को भी प्राधान्य देंगे। अब तक क्या था, ज्ञानात्मक एक ही बात पर हम कॉन्सेंट्रेट थे। तो ये हमारी अब तक की जो लैक है वो यहाँ दूर हो जाएगी। हम बच्चे का सामाजिक भी ध्यान रखेंगे और उसके साथ उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे। तो ये पहली मोमेंट ऐसी खड़ी होने वाली है कि जिसमें हम ये 2 बातों को कवर करेंगे, भावनात्मक और सामाजिक कौशलों का विकास होगा बच्चे में। तो ये बहुत बड़ी मोमेंट होगी। उसके साथ हम बहुभाषी कौशलों का विकास करने वाले हैं। ये बच्चे में जो छोटा होता है तब
उसमें उस तब से उसमें एक भाषा का नहीं, बहुभाषी कौशलों का भी विकास होगा। बच्चा कोई कोई भी भाषा सीख सकता है। तो उसके लिए उसको ऐसा कहा जाता है कि जो ये सिस्टम आने वाली है उसमें ऐसा प्रावधान दिया गया है कि बच्चा वर्चुअल क्लासेस के हिसाब से भी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है वो सीख सीख सकेगा। उसको जो भी भाषा में रुचि है वो भाषा वो सीख सकेगा। तो 3 से 8 वर्ष की अवधि के दौरान बच्चे अत्यंत तीव्रता से भाषा सीखते हैं। तो ये हमारा एक शोधों के हिसाब से ये प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक एक कारण है कि 3 से 8 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें अत्यंत तीव्रता से भाषा का विकास होता है, और तब हमको ये क्लो है वो पूरा करना है, बहुभाषी कौशल का विकास उसमें तब करना है। उसके बाद तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाता है। ईसीसी के लिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और राज्य और स्थानिक स्तर के अन्य विभिन्न संस्करणों में भी भारत की समृद्ध परंपराओं, ये भी देखना पड़ेगा हमको भारत की समृद्ध परंपराओं, राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय ज्ञान, राष्ट्रीय तत्व जो भी है उसको तो लेना है, उसके साथ साथ हमको स्थानीय ज्ञान भी देना है कि आसपास का कैसा है, भौगोलिक के जो भी है वो उसको भी सिखाना पड़ेगा। उसके साथ प्रथाएं, नवाचार, कुछ नया किया होता है तो वो नवाचार, कला, गीत, कहानियाँ, कविताओं, पहेलियाँ, ये सब उसको व्यापकता से शामिल किया जाएगा। जो ये जो कोर्स बनेगा एनसीएफ, तो उसमें बच्चे के लिए ये सब जो कोर्स के पहलू है उसको भी शामिल करके रखेंगे। और यहाँ है ये जो पाठ्यचर्या की और शैक्षिक रूपरेखा की हमने चर्चा की। आगे हम देखेंगे कि ईसीसीई के आगे एक दूसरा पॉइंट दिया गया है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे।